हाय गाइस, गुड इवनिंग। ज़रा सोचिएगा के साथ हाजिर हूँ, लेकिन कुछ कहने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाना चाहती हूँ और कुछ समझाना चाहती हूँ। अगर आप समझना चाहें तो बहुत कुछ आप समझ सकते हैं इस स्टोरी में। तो बात मैं बाद में करूँगी, पहले ये देखिए, फिर आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए पहले स्टोरी को देखिए, और अगर स्टोरी समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं समझूंगी कि मेरे व्यूवर्स कितने क्लेवर हैं। किसी ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक ज़मींदार रहता था। वो बहुत ज़्यादा जालिम था। अपने किसानों से सारा दिन काम लेता, मगर उनको उजरत नहीं देता था, न खाने को रोटी। किसान सारे बहुत डरते थे ज़मींदार से। एक दिन चंद किसान बुजुर्ग इकट्ठे होकर ज़मींदार के पास आए और ज़मींदार से दरख्वास्त की कि हम सारा दिन खेतों पर मेहनत करते हैं, लेकिन आप हमें रोटी नहीं देते, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। ये सुनकर ज़मींदार को तरस आ जाता है और कहता है कि काम ख़त्म करके तुम लोग शाम को लाइन बना लेना, मेरा आदमी तुम लोगों को रोटी देगा, मगर साथ में 2 थप्पड़ भी मारेगा। बताओ, मंजूर है? किसानों को और क्या चाहिए, फ़ौरन हामी भर ली कि जी हमें मंजूर है। कुछ दिन के बाद फिर किसान ज़मींदार की खिदमत में आए और कहा कि हमें ज़मींदार से कुछ कहना है। ज़मींदार कहता है, हाँ कहो, अब क्या मसला है? रोटी तो तुम लोगों को मिल रही है ना? इस पर किसान बड़ी आजिज़ी से कहता है, जी जनाब, रोटी तो मिल रही है, मगर मसला ये है कि हम खेतों के काम से फारिग होकर कई घंटे लाइन में खड़े हो जाते हैं, तब जाकर हमें रोटी मिलती है। दरख्वास्त ये करनी है कि अगर आप थप्पड़ मारने वालों में इजाफा कर लें तो एक वक्त में हम 2 थप्पड़ खा लेंगे। इस तरह वक्त की बचत भी हो जाएगी और एक वक्त में हम 2 थप्पड़ भी खा लेंगे। पहले पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ आप सबको मालूम है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये क्या हुआ, यकायक फिल्म ही चेंज हो गई। मैं एक नाक़िस लॉ की स्टूडेंट ये समझने से कासिर हूँ कि यहाँ लॉ को इतना फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी। खैर, ये सियासी लड़ाई थी या घरेलू लड़ाई जो 2 भाइयों के दरमियान लड़ी गई। बड़े भाई ने पहले से छोटे भाई को इन्फॉर्म नहीं किया, यानी कि मैं चौधरी शुजात ये नहीं होने दूंगा, न करने दूंगा। ये चौधरी बरादरान इतने घर की बात लीक नहीं होने देते थे पहले तो, इसलिए हमने कई बरसों से दोनों को इकट्ठे एक साथ देख रहा। ये अचानक इख्तलाफात कहाँ से आ गए जो स्क्रीन पर भी वाज़ेह है? शायद अब दोनों की औलादें बड़ी हो गई हैं। भाई दोनों भाइयों की मोहब्बत एक जहती अपने बच्चों पर मुंतकिल कर देते। ओह, मैं तो भूल ही गई, ये 2022 है, जहाँ दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, तो ये तरक्की क्यों नहीं करते? तो घर की लड़ाई को असेंबली में लाने की क्या ज़रूरत थी? ये बात भी है। तो उन वोटों का क्या जो अवाम ने दिया? अरे अवाम क्या चीज़ है? ना अवाम की वोट कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अरे अवाम ही तो है इनको ऐवानों में बैठाने वाले। तो क्या इसका मतलब गलती हमारी है? बड़ी जल्दी गलती का एहसास हो गया हमें। ये ख़ानदानी हुक्मरान है जो हमारी और हमारी नस्लों पर हुक्मरानी कर रही है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे ही ख़ानदानों को वोट देते चले आ रहे हैं, जो हमारे बाद हमारी औलाद, फिर हमारी औलाद के बाद उनकी औलाद पे हुक्मरानी करेंगे। अब आप बताएं कि गलती किसकी है? हम कहीं अरसे से यही गलती तो करते चले आ रहे हैं। जो मैंने शुरू में आपको ज़मींदार की कहानी बताई थी ना, वो ज़मींदार हमारे ये हुक्मरान है और किसान वो हम हैं, हम अवाम हैं, जो कि थप्पड़ खाने के लिए कह रहे हैं कि भाई 2 आदमी को खड़ा कर दो, लेकिन ज़मींदार को मजबूर नहीं करेंगे कि ये जुल्म ना करो। हम आदी हो गए हैं जुल्म सहने के लिए, जुल्म बर्दाश्त करने के लिए। तो हम मजलूम कहाँ के रहे? अवाम खुद हमारी चॉइस करदा हुक्मरान है और चॉइस करदा हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे हम, और हमारे आगे आने वाली नस्लें उठाएंगी ये नुकसान। इसलिए फ़ैसला आपको करना है, ज़रा सोचिएगा।